Hello all students. In this video we shall going to learn chapter number 8, Farming of Constitution and its features. After the independence we have two problems. First is the how to form constitution. तो सबसे पहले हमने देखा पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में कि दो प्रॉब्लम्स थी. कौन कौन सी? एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की और दूसरी थी सारे जो स्टेट थे अखंड भारत बनाना था फिर से उनको जोड़ के. तो सबसे पहले हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वो फॉर्म उसको कैसे किया गया. तो सबसे पहले है कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग. What mean by constitution? Any systematic collection of rules designed to govern a country's regime is known as a constitution. यानी कि कोई भी देश है उसका शासन कैसे चलाना है और उसके लिए जो नियम जो बनाए जाते हैं और उसको नियमों को संग्रह किया जाता है, बंधारण उसे कहते हैं. फिर है इम्पोर्टेंस. तो सबसे पहले हमने देखा कि अर्थ क्या है. अब बंधारण जब हम बना रहे हैं तो बंधारण बनाने के जो महत्व है, बंधारण बनाने का जो पर्पज़ है वो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का. तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द बेसिक एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. द लॉ ऑफ द कंट्री आर बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन. द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन एंड द constitutional law should be subject to revealed provisions. The constitution is the superior to all the law of a country. Constitution involves the periodically changing requirement of a people's expectations, interests as well as the emotions which are high. That's the reason constitution is known as a live and a basic document. तो बंधारण का जो महत्व है वो क्या है. सबसे पहले तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है और उसमें जो भी रूल्स दिए गए हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में नियम दिए गए हैं, लॉज दिए गए हैं, वो सारे जो है उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन बनता है. और ये सारे लॉज और ये जो सारे नियम दिए गए हैं, फिर वहाँ पे जो एक्सपेक्टेशंस होती है, आकांक्षाएँ होती है, लोगों की ज़रूरियात होती है, नीड्स होती है, भावनाएं होती हैं, उन सब के लिए इम्पोर्टेंस है. उनको उनकी हक दिलाने के लिए इम्पोर्टेंस है. उनकी मूलभूत जो फ़र्ज है वो उन्हें याद दिलाने के लिए ये इम्पोर्टेंट है. पूरे देश की पूरी सिस्टम चलाने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन है वो इम्पोर्टेंट है. तो अगर किसी भी देश को अगर आप बेटरली चलाना चाहते हो ऐसा उसके जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे या फिर कोई भी है तो वो किस बंधारण के हमारा जो बंधारण है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको ध्यान में रख के जो है हमारा भारत देश चलाते हैं. फिर है प्रोसेस ऑफ फार्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. तो किस तरह से बनता है कॉन्स्टिट्यूशन और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था. बिफोर इंडिपेंडेंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन 25 March 1946 handed the duty to the cabinet mission of their members of find a solution to question of India's independence. On the basis of a recommendations of the cabinet mission, the Constitution Assembly was continued and the structure of the constitutional was decided. तो यहाँ पे जब आज़ादी से पहले जब ब्रिटिश सरकार थी तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही 25 मार्च 1946 को हमें जो है 3 सभ्य मिले थे. कैबिनेट मिशन बनाया था, उसमें उन्होंने 3 जो है मेंबर्स बनाए थे. पर उसमें क्या था कि हमारा भारतीय एक भी मेंबर नहीं था. तभी जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था तो ब्रिटिश के ही सारे लोग थे. बंधारण जब बना था तो शुरू तब कैबिनेट मिशन था तभी हुई थी उसकी, और उसके लिए एक मीटिंग बुलाई गई थी, असेंबली बुलाई गई थी. उसमें अगर हम देखें तो बंधारण जब शुरू हुआ था तो उसमें कितने जो थे वो मेंबर्स थे. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कंपेराइज्ड 385 मेंबर इन विच वेरियस मेंबर ऑफ फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, कास्ट, gender and the people from various geographical diversifications and the political representative and the experts from the various sectors
वेर इंक्लूडेड, यानी कि यहाँ पे जो नाम दिए गए जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ये सारे जो है कृष्ण स्वामी अय्यर, ये सारे जो नाम हैं वो सारे यहाँ पे मेन सभ्य थे, यानी कि मेंबर्स थे। टोटल कितने थे? 389 जो है वो हमारे मेन, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, 389 है मेंबर्स वहाँ पे इस असेंबली में थे। और यहाँ पे कुछ और नाम भी दिए गए हैं। वो सारे डिफरेंट टाइप्स के जो है रिलीजन से थे, डिफरेंट टाइप्स की उनकी कास्ट थी, डिफरेंट जेंडर्स के थे, और डिफरेंट जो है अलग अलग जो है भौगोलिक प्रदेश से वो आए थे। और ये भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने ये उनके अध्यक्ष थे इस समिति के, और उन्होंने ही बंधारण की रचना भी की थी। आगे देखें तो द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेट फॉर 166 seasons spread over the period of 2 years, 11 months and 17 days। आपको ये याद रखना है कितने टाइम लगा था, तो 2 year 11 months and 70 days है कॉन्स्टिट्यूशन बनने में लगा था। मेंबर्स ऑफ द असेंबली हैज़ डिस्कस्ड each and every details of the previous keeping in the corners the matter of the constitution of a different countries। फिर यहाँ पे याद रखने का है कि 295 जो है आर्टिकल्स उसमें दिया गया था कि 395 है, अब 295 है, उस 395 आर्टिकल में दिया गया था कि जो 9 अपेंडियंस हैं उनको 9 परिषद में दिया गया है कि बंधारण को उनको स्वरूप निश्चित किया गया था, उसको एक रूप दिया गया था। फिर आर्टिकल है यहाँ पे दिया गया है कि वो जब 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो बन गया था, और सेलिब्रेट भी करते हैं हम रिपब्लिक नेशन की ओर से। तो हमारा जो ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनने में काफ़ी टाइम लगा था। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पहला जो है वो लिखित यानी कि रिटन जो है कॉन्स्टिट्यूशन है। अब आगे है आमुख, यानी कि व्हाट इज़ द प्रीमेल, आमुख क्या है जो है इसका। तो हम जब भी हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था सबसे पहले वहाँ पे भारत में प्रीबल्स रखे गए थे। प्रीबल्स होता है जो भी स्टार्ट में हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं तो फर्स्ट पेज पे जो उसका आमुख है वो दिया गया है। अब उसके बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।